नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं विंटर ईयर 2024 को कंप्लीट पढ़ाने का आप सभी को प्रयास कर रहा हूं। हालांकि दोस्तों, मैंने एमसीक्यू के 2 वीडियो ऑलरेडी इससे पहले डाल चुका हूं, जिसमें आपके लगभग 23 और 24 के दोनों मिक्सअप थे दोस्तों। अब जो ये वीडियो आ रही दोस्तों, इसमें लगभग 100 क्वेश्चनों को मैंने रखा है और इसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे कवर कराने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने का आपका प्रयास करूँगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, आपके जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं 2025 में, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और पूरा जो साल भर का निचोड़ है दोस्तों, आपकी किसी भी प्रकार को आपको उत्तराखंड का किसी भी अन्य जगह से आपको कहीं से भी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपने इन क्वेश्चनों को लगा के जाना है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले थोड़ा दोस्तों मैं आपको जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है और आप लोग देखते रहिए और इनका आंसर भी लेके चलते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि भारतीय सेना देश का पहला ऑल एज वेदर, ध्यान रखेंगे, ऑल एज वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे बनाया गया दोस्तों, इसको आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आपका देहरादून के गढ़ीगैंड में इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के किस जनपद में प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो, ध्यान रख लेना दोस्तों, माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया दोस्तों। तो ये तिरंगा फहराया, तो इसको ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान रखेंगे आपका रुद्रप्रयाग निवासी, ठीक है, प्रीति नेगी का नाम आएगा। तो इनका कोई पूछा जाता है कि प्रीति नेगी का संबंध किससे आपका, तो ध्यान रखेंगे एक पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आईएमटी करने लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों, देश के जो प्रथम सीडीएस थे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की याद में बनाया गया दोस्तों। तो इसको ध्यान रख लेना आपको कि इसका आंसर रहेगा आपका आपके देहरादून में पहला वॉर मेमोरियल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज, एक आपका दोस्तों गढ़वाल मंडल का जो पहला ग्लास ब्रिज पूछा जाएगा। ग्लास ब्रिज यानी कि आपने देखा होगा कि कांच का पुल हम बोल सकते हैं इसको, और गढ़वाल का पूछा जाएगा तो आपका ऋषिकेश में आएगा दोस्तों। और कुमाऊं क्षेत्र का पूछा गया तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका पिथौरागढ़ के बिरती फॉल में है ना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिरती फॉल का है आपका पिथौरागढ़ में, और कुमाऊं क्षेत्र का ध्यान रख लेना, कुमाऊं क्षेत्र का पहला ग्लास ब्रिज आपका पिथौरागढ़ में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तराखंड के किस युवा ने एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो एनसीसी आप सभी को पता होगा दोस्तों, नेशनल क्रेडिट कोड के बारे में आप सभी ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, है ना। तो इसको आपने ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपके सहवाग राणा का नाम आता है ना, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसको आपने ध्यान रख लेना है, वीरता पुरस्कार से आपके नितिन रावत को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी रहेंगे दोस्तों, जो आपने हल्के से उनको भी नज़र मारना है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने का भी प्रयास करूँगा। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया। दोस्तों, हालांकि आपने देखा होगा कि विलियम ट्रेल, आपने देखा होगा जब हमारे उत्तराखंड पर ब्रिटिशों का शासन स्थापित हुआ था, तो यहाँ पे जो द्वितीय कमिश्नर थे, जिन्हें वास्तविक कमिश्नर के रूप में जानते हैं, विलियम ट्रेल, तो इनके समय पे राजस्व पुलिस व्यवस्था को शुरू किया गया था यहाँ पे। तो आपने देखा होगा दोस्तों 1819 की बात आती है और पटवारियों की व्यवस्था की गई थी, यहाँ पे पटवारियों की नियुक्ति की गई थी 1819 में। किसके द्वारा, कुमाऊं के कमिश्नर थे जिनका नाम आता है ट्रेल। तो विलियम ट्रेल द्वारा यहाँ पे पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। और इसी पटवारी व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों पहले क्या होता था कि जो पटवारी होते थे उनके पास राजस्व तो होता ही था, यानी कि जो आपका भूमि का लेखा जोखा है उसके साथ साथ पुलिस का काम भी ये करते थे। अब इसको राज्य सरकार द्वारा इसे लगभग समाप्त किया गया दोस्तों। अब ओनली पटवारियों के पास भू अभिलेख का कार्य रहेगा। तो यह समाप्त किया गया दोस्तों आपके जनवरी 2023 में। ध्यान रख लेना कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, जनवरी 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल, आप सभी को पता होगा दोस्तों, माखन की होली हम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, माखन की होली का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दायरा बुग्याल कहाँ है, तो उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कब किया गया था दोस्तों, 17 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो हर वर्ष किया जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है दोस्तों, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 में कितनी महिलाओं और किशोरियों को प्रदान किया गया, यानी कि 2022 का पूछा गया दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। और 23 का और 24 को भी आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। तीलू रौतेली पुरस्कार, तो इसको आपने ध्यान रख लेना, 12 महिलाओं को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि 30% महिला आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण की बात आ रही है, महिला क्षैतिज आरक्षण की बात आ रही है दोस्तों। तो इसको आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपका 10 जनवरी 2023 को 30% महिला क्षैतिज आरक्षण राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्टअप आप सभी को पता होगा, तो ये आपके लगभग 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड यहाँ पे प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर किस जनपद में। तो आप सभी को पता है दोस्तों, धारी देवी मंदिर माँ धारी के रूप में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही आपकी 2000 केदारनाथ की आपदा में कई बार चर्चाओं में रही माँ धारी देवी। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, यह लगभग आपने देखा होगा श्रीनगर के अंतर्गत आती है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं श्रीनगर या फिर पौड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है। पौड़ी और श्रीनगर दोस्तों काफ़ी आसपास में है। आप सभी को बताओ, पौड़ी तो कंडोलिया पहाड़ की ढाल पे स्थित है और पौड़ी और श्रीनगर के बीच वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्यावरण से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपने ध्यान रख लेना। जगत सिंह जंगली है ना, मैंने आपको बता भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। तो युवा महोत्सव का बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना, आपके देहरादून में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन आपकी कि राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थाने के रूप में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखें, देश का सर्वोत्तम थाना यानी कि तृतीय स्थान आपका प्राप्त हुआ। तो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बनबसा थाना जो कि कहाँ, बनबसा आपके कहाँ पड़ता है, चंपावत में, है ना। इसको भी आपने ध्यान रखना, IMT कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास के लिए किस स्थान पर जाने का निर्णय लिया गया। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो जोशीमठ है, जिसको हम ज्योतिर्मठ के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में, ये आपके चमोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा भूदशा हुआ था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगभग सारे घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। और आप सभी को पता है दोस्तों, जो ये भूदशाओं का मुख्य कारण था, जो कि NTPC की योजना चल रही थी, विष्णु घाट पीपल कोटी योजना। इसमें लोगों के घर बहुत ज़्यादा यानी कि भूमि का धसा हो गया था दोस्तों। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि इनको पीपल कोटी में बसाया गया, ये आपने ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो ध्यान रख लेना, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वेरी वेरी। वैसे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि बहुत सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि राज्य का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसको आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका पंतनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना दोस्तों। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों, हालांकि थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसका आयोजन कहाँ किया गया, आपके देहरादून में, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना दोस्तों। तो उत्तराखंड का जो हमारा एम्स है दोस्तों, आपने सभी को पता होगा, एम्स के बारे में आता है। तो यहाँ से नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों, और घर घर तक आप सभी को पता होगा कोरोना समय पे लगभग लोगों का बाहर जाना मुश्किल था, जिसमें एम्स जो हमारा ऋषिकेश है दोस्तों, उसके द्वारा ड्रोन के माध्यम से घर घर दवाइयाँ पहुँचाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भर्ती परीक्षाओं पे यह नियम लागू होता है दोस्तों, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं। तो उसके लिए धामी सरकार द्वारा 11 फरवरी 2023 को नकल विरोधी कानून को लागू किया गया, लगभग ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना के लागू उत्तराखंड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान रखेंगे, तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023, ध्यान रख लेना, चौथा संस्करण 20 फरवरी से 20 मार्च 2023 के मध्य आयोजित किया गया। और ये कहाँ किया गया दोस्तों, इसको आपने ध्यान रख लेना, ये आपकी लगभग, इसको आपने ध्यान रख लेना, डस्टलिक याद रख लेना दोस्तों। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पिथौरागढ़ में, है ना, इसको आपने ध्यान रख लेना। कहाँ आयोजित किया गया, आपके पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। किसका, आपका डस्टलिक 2023 का आयोजन, और किस किस के मध्य दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अरे IMT कर लेना इसको भी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इसको भी आपने गौर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। तो ध्यान रख लेना, मुख्यमंत्री सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आपकी लगभग ये आपका इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों, आपके सेलाकुई में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। ये आपके 7 पदक प्रदान की, यानी सॉरी 7 पदक यहाँ पे जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, IMT कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, का कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन कहाँ से, सॉरी इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? आपके पौड़ी गढ़वाल से है ना, जिसमें 2 गैसें देना मुफ्त यहाँ पे सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क योजना के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना, आप सभी को पता होगा दोस्तों, मिलेट मिशन योजना आपके मोटे अनाजों से संबंधित है, का कब शुरू किया गया दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत राज्य में मोटे अनाजों को 16 फरवरी 2023 को यहाँ लागू किया गया है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड प्रदान किया गया? ध्यान रख लेना, 2023 का बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना। मुंशियारी, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके पिथौरागढ़ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं ऊपर रखने का प्रयास करता हूँ। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की कि किस नदी पर गास्कू और मलघाट, ध्यान रखेंगे दोस्तों, गास्कू और मलघाट 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का निर्माण किया गया? वेरी वेरी मोस्ट, गास्कू और मलघाट याद रख लेना दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड, तो इसको ध्यान रख लेना। काली नदी, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके पिथौरागढ़ में है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं आपका? तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा है दोस्तों, 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला ने शिक्षिका को विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, साराभाई राष्ट्रीय पुरस्कार आपके डॉक्टर ममता पुरोहित को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2023 में गणित क्षेत्र में अहम योगदान बेस्ट एजुकेशन टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड, ध्यान रख लेना, भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस शिक्षक को प्रदान किया गया दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका डॉक्टर विश्व मोहन भट्ट जी का नाम आता है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं विश्व कविता दिवस 21 मार्च को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड की किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान, ध्यान रख लेना, काव्य शिरोमणि सम्मान, ठीक है, किस कौन सा सम्मान है आपका? काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। ये इसका आंसर रहेगा आपका विनय पांडे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका 35वें क्वेश्चन पे गौर करते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो आप सभी को पता है दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान कौन बनेगा? हमारा उत्तराखंड, जो कि आपके 2025 में अब इसका यानी फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। और 37वां आपके गोवा ने, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह है, इसको ध्यान रख लेना। और उत्तराखंड ओलंपिक संघ हल्द्वानी में मार्च 2023 में आयोजित जो बैठक में जिन्होंने भाग लिया, तो आप सभी को पता होगा ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है दोस्तों उस समय पे, इस समय पे PT उषा है, ठीक है, इनको ध्यान रख लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और IMT कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 2024 वाली प्रति व्यक्ति आय भी पढ़नी और 2022-23 वाली, तो कई बार क्वेश्चन आता भी है दोस्तों, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। प्रति व्यक्ति आय से हमेशा क्वेश्चन आएगा, तो 2,33,000 रुपये ये रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में G20 बैठकों में बजट 2023 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो आप सभी को पता होगा, तो G20 का होस्ट है दोस्तों हमारा उत्तराखंड। 2023 की अगर हम बात करेंगे, भारत की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे उत्तराखंड के लिए इसका बजट का प्रावधान किया गया दोस्तों, कितना आपका 100 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, तो कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मैंने आपको बता भी चुका हूँ। 2023 में 17 और 2024 में आपके 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों को उत्तराखंड का कौन सा स्थान? तो हिमालयी राज्यों में शासित केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य में मापदंडों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हो दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सॉरी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपका? तो इसको ध्यान रखेंगे, आपका 6ठा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके काशीपुर में, है ना, ये काशीपुर में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? काशीपुर में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 17 मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसको आपने ध्यान रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? आपके ऋषिकेश में, है ना, योग नगरी के नाम से जाने जाते हैं हमारे कौन से? ऋषिकेश, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि PM आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड में राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा नंबर पर रहा दोस्तों? तो PM आवास, है ना, आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो चलती है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत कौन सा जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसको ध्यान रखेंगे, आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ उत्तराखंड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किसने किसने राष्ट्रीय युवा संसद, ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 में सम्मेलन में व्याख्यान दिया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पे नाम आता है दिव्या नेगी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई। तो स्वरोजगार योजना द्वारा दोस्तों आपके किसके द्वारा, उत्तराखंड द्वारा शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 45वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लगभग हमने 34 क्वेश्चन कर दिए हैं, सॉरी 44 क्वेश्चन कर दिए। बात करते हैं आपका 45वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में, ध्यान रख लेना, वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया। वह किस जनपद की निवासी दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन आता भी, रिपीटेड भी, और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह चमोली जिले की निवासी। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी, ध्यान रख लेना, महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला को स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। तो ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना, प्रतिभा थपलियाल का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया गया दोस्तों। तो ध्यान रख लेना, हमारे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के कौन से जगह पे, आपके बद्रीनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इसरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा दोस्तों। तो यानी कि जो हमारा कौन सा उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो कि भू धसाव में, यानी भूस्खलन में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का उत्तराखंड का कितना बजट पेश किया गया। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये 23 का बजट है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन भी है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, आपका 77,407.8 हजार करोड़ रुपए की बात आती है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 23 वाली बात आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, अब हम 50 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड का बजट 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों। तो ध्यान रख लेना, 23-24 की अगर बजट की हम बात करेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो 18% की इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, तो इसको ध्यान रख लेना, आपके 2 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मार्च 2023 में किस राज्य में नई पर्यटन नीति 2023 लागू की गई। नई पर्यटन नीति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई पर्यटन नीति आपकी उत्तराखंड में लागू की गई, इसको आपने ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53वां क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा जो उत्तराखंड है उसके द्वारा सौर मंजूरी को प्रदान की गई है ना, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 से 30 मार्च 2023 के बीच पहली G20 बैठक का आयोजन कहाँ किया दोस्तों। तो जो पहली G20 बैठक का आयोजन किया गया था 2023 में, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो रामनगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई नई पुस्तक विपिन द बिहाइंड ऑफ यूनिफॉर्म, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा, द विपिन द मैन बिहाइंड ऑफ द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है आपके। तो रचना विष्ट रावत का नाम आता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, है ना। तो रचना विष्ट रावत क्या है, इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 56वां क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन आता भी है, तो उसको ध्यान रख लेना, हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन। चलिए 57वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वर्ष 2020-22 के लिए एकमात्र खिलाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो किसे प्रदान किया गया है 2020-22 के लिए यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों। तो इसको आपने ध्यान रख लेना, यह प्रदान सुरेश पांडे को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना दोस्तों। ध्यान रखना, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना दोस्तों, वो कौन बना, आपके उत्तराखंड बना। ठीक है, और इससे पहले स्टेनो में दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा 2024 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पर्वतीय विकास शोध संस्थान उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामंत सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके किशन सिंह मल्लाड़ा का नाम आता है दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत की पहली गिर नाई की नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने आपको बता दिया था, हमारी जो नदी है, राष्ट्रीय नदी है गंगा, उसको यहाँ प्रदान किया गया, उनके नाम पे प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेला उत्तराखंड के जनपद में मिली। तो आप सभी को पता है दोस्तों, ग्रास ज्वेला जो कहाँ मिली हमें, राज्य की सबसे दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेला का नाम आएगा, तो आपके पिथौरागढ़ में मिली है ना, पिथौरागढ़ कौन से, मुंशियारी में। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए चौथे स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार
सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो फूड सेफ्टी की बात आ रही है दोस्तों, इसको आपने ध्यान रख लेना कि आपके 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला PMFEME स्टोर और फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, इसकी फुल फॉर्म भी आएगी दोस्तों कि PM फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस कौन से राज्य में खोला गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। PMFME है ना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपको इसको भी आपने ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट प्रदान किया गया दोस्तों? तो पॉली हाउस बनाने के लिए आपका लगभग 304 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कौन से जनपद में अनाम प्रेम संस्था का द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आपका कहाँ पे आयोजित किया गया? आपके हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पशुओं को संरक्षण के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ए हेल्प, ध्यान रख लेना दोस्तों, ए हेल्प का संबंध किससे? आपका पशुओं को संरक्षण देने से, और यह किसके द्वारा? हमारे उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, 67वां वाला क्वेश्चन है आप दोस्तों, अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन जनपद रहा दोस्तों? तो ध्यान रख लेना कि 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान, ध्यान रख लेना, हमारे 13 जनपदों में जो प्रथम स्थान जो दोस्तों प्राप्त किया गया वो किसके द्वारा? टिहरी के द्वारा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला जनपदीय पर्वतीय जनपदीय जिसके सभी राजस्व गांव और नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए, तो ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो जो आपके चमोली है, सॉरी चंपावत है, ठीक है, इसको आपने ध्यान रख लेना, ठीक है, राजस्व गांव और नागरिक पुलिस क्षेत्र इसको शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, उड़द की दाल से बनाया जा रहा, यानी ध्यान रख लेना दोस्तों, उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा किस जनपद में? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना, किस जनपद में बनाया जा रहा है आपके? तो यह ध्यान रख लेना, उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका दोस्तों? कई बार कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ध्यान रख लेना, उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद में 3 गांव नागथात, बिरोड़ और मूंगाथात और आपका अषाढ़थात गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, नागथात, मूंगाथात और अषाढ़थात, ये तीनों गांवों का नाम आएगा दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना आपके टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में राज्य से ज़्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर पाठक को कमला देवी चटोत उपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु प्रदान किया गया दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, द चिपको मूवमेंट पीपुल हिस्ट्री दोस्तों, मैंने ये बार बार इससे पहले भी लिखाया था, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो ध्यान रखना, भाला फेंक में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो भाला फेंक में यह स्थान किसने प्राप्त किया था? हीरा दस्पा ने, ठीक है, मुंशियारी के हीरा दस्पा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता और डीडी हाट के अभिनव पांगती ने बैडमिंटन कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक प्रदान किया, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दिव्यांगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का संबंध किस मंत्रालय से था दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, चंदन राम दास का हाल ही में निधन हुआ और ये कैबिनेट मंत्री थे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आता भी है दोस्तों और ये आने वाले की संभावना है, ठीक है, इसको आपने ध्यान रख लेना, यानी कि इनके पास परिवार मंत्रालय था, समाज कल्याण मंत्रालय था, अल्पसंख्यक मंत्रालय था, ये सभी मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी के पास। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सीमांत गाँवों के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गाँव के स्थान पर पहले गाँव का परिवहन बोर्ड लगा दिया है, यह कौन सा गाँव है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गांव, भारत का पहला गांव कहा जाने वाला आपका माणा गांव, और माणा कहाँ पड़ता है? आपके चमोली जिले में, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 72 है ना, सॉरी 72, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 72 इसकी कितनी है हाइट है, ठीक है, कई बार रिपीटेड आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 76 वाला क्वेश्चन है, जस्टिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में मामले में भारत के उत्तराखंड का कौन सा स्थान दोस्तों? तो न्याय दिलाने में उत्तराखंड का जो स्थान रहा दोस्तों, वो आपका कितना रहा दोस्तों? इसको ध्यान रख लेना, 14वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पेंगेसियस और तिलीपिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो मैंने आपको बता दिया था, एक्वा पार्क आपके कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? आपके सितारगंज में, है ना, और ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ध्यान रख लेना, NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बनाएगा दोस्तों? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, कर्नल भदौरिया जी को बनाया गया।
चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79वां वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, किनका नाम आता है दोस्तों? डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, कौन मंत्री यहाँ के? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, कीड़ा जड़ी एक औषधि है दोस्तों, और ये इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, ये आपके चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना, ध्यान रख लेना, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको ध्यान रख लेना, टिहरी है ना, आप सभी को पता है कि टिहरी में कई एग्रो फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया था अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका सरकारी सहमतियों में कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य रहा दोस्तों? तो हमारे उत्तराखंड रहा, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संपर्क फाउंडेशन की ओर से 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन बना दोस्तों आपका? तो इसको आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका चंपावत रहा, ठीक है। क्या बोला मैंने आप सभी को? स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 83 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, केंद्रीय मंत्री कौन थे आपके? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया, ठीक है। तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रख लेना। इसका जो शुभारंभ किया गया देहरादून में किया गया, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आपके देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर अभी हाल ही में घोषित किया गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, याद रख लेना, तुंगनाथ का नाम आएगा दोस्तों, तुंगनाथ है ना, इसको ध्यान रख लेना। कौन सा मंदिर है आपका? तुंगनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा, हिमालय प्रहरी सम्मान आप सभी को याद रख लेना, विजय जरदारी जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 वाला क्वेश्चन है, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार मई 2023 किसे प्रदान किया गया? ध्यान रख लेना दोस्तों। तो पंडित भैरव दत्त धुलिया मैंने कई बार रिपीटेड किया दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जय सिंह रावत का नाम आएगा, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना, पत्रकार जय सिंह रावत है ना, यहाँ पे पूरा नाम लिखा है उनका, पत्रकार जय सिंह रावत का नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जापान के हिरोशिमा में की मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी, ध्यान रखना, उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आपका, इनको प्रथम 5वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ। 29 अप्रैल 2023 के जापान में इसका आयोजन किया गया, और अंकिता मूल निवास मेकड़ा गांव जहरी खाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के क्या है? निवासी है। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुक्कुट पालन योजना 2023-24 में कुमाऊं के कितने जनपद का चयन किया गया दोस्तों? ध्यान रखना, कुक्कुट पालन के रूप में अगर पूछा जाएगा आपसे, तो इसको ध्यान रख लेना, आपकी क्या लगभग यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, लगभग पाँच का नाम आता है, 5 जनपदों का चयन किया गया दोस्तों, जिनमें से सबसे पहले उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और आपके चंपावत है ना, इसको ध्यान रख लेना। और 2022-23 की बात करेंगे तो इसमें भी 5 जनपद ही चयन हुए थे दोस्तों, ध्यान रखें, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और आपका रुद्रप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, देश का पहला जीआई बोर्ड आपका कहाँ पे? आपके उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 90 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में से किसे आध्यात्मिक ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया गया दोस्तों? ध्यान रख लेना, ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया गया किसको? डोल आश्रम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता? ध्यान रख लेना, तो वेरी वेरी अच्छा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रियांशु जी का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 92 क्वेश्चन की बात करते हैं, कि उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? ध्यान रख लेना, तितली महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रख लेना, आपका टिहरी में इसका तितली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैणी सेना प्रोजेक्ट, ध्यान रख लेना, बैणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रख लेना, बैणी सेना प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये स्वच्छता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आते हैं दोस्तों, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपके देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी, ध्यान रख लेना, श्रीनगर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर ध्यान रखते हैं, चलिए बात करते हैं 96वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान रखने, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, आओ हम सब योग करें, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की गई आपकी अल्मोड़ा से, इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, आओ हम सब योग करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके उत्तराखंड के कौन से जनपद में
एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कौन सा कैंप है आपका, एस्ट्रो कैंप कहाँ पे आयोजित किया गया आपके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो इसको ध्यान रख लेना, आपके चमोली में इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में जीआई टैग के लिए नामित किया गया, तो ध्यान रख लेना जीआई टैग आप सभी को पता है दोस्तों प्रत्येक 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतांक होता है दोस्तों, जो कि किसी विशेष उत्पाद के लिए दिया जाता है। जैसे आपके हमारे उत्तराखंड में कोदा, जंगोरा, मंडुआ होता है दोस्तों, तो एक हिसाब से एक विशेष उत्पाद हो गया और उसे 10 वर्षों के लिए जीआई टैग यानी कि ग्लोबल हम बोल सकते हैं, उसको इंडिकेटर बोल सकते हैं, ठीक है, उसे प्रदान किया गया। और ध्यान रख लेना इस बार का जो ध्यान रखेंगे, एक आपका बाल मिठाई जो कि आपके अल्मोड़ा में और आड़ू को दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि जीआई टैग के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह इस बात की सुरक्षा देता है कि जो उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसकी नकल अन्य कोई व्यक्ति, संस्था या देश नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा मंडुआ, जंगोरा जो है हमारे उत्तराखंड क्षेत्र पर ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आपका 99वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लगाई गई दोस्तों, तो जमरानी बांध दोस्तों आप सभी को पता होगा का उद्घाटन अभी किया गया था। तो इसमें जो धारा लगाई गई दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना 24 दिसंबर 2021 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, धारा अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मुख्यमंत्री वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया आपके, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और हमने 100 क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों कवर कर दिया है। और वेद शास्त्र अनुसंधान मैंने आपको बता दिया था हमारे देवप्रयाग में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बड़ा महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी लगभग 1 साल का पूरा संपूर्ण मैंने पढ़ाने का प्रयास करा है। और आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, और बहुत हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।